We are starting now. So Yeah. firstly, Nikhil, welcome to IWM Bus. Big congratulations for the new Thank you. show. क्या बोलना चाहोगे वाइट विला के बारे में? कितना अलग है as compared to other reality show? Well, the first thing is it's way more unfiltered and raw than other reality shows क्योंकि ये सिर्फ exclusively Voot Select पे है. तो कभी-कभी जो चीजें हम शायद टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं, वो यहाँ पे हमें कोई रोक नहीं सकता दिखाने से. So we've actually stretched our elbows out a little bit, create a little more elbow room for ourselves, and we've pushed the boundaries of what can be done and what can't be done. Yes. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये शो पहली बार हो रहा है, ना ही कंटेस्टेंट्स ना ही मैं जानते कि अगले बार आगे क्या होने वाला है. क्योंकि जो रोडीज और स्प्लिट्सविला शोज के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो काफी प्रिपेयर होके शोज के लिए आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सीजन्स या एपिसोड देखे हैं दोनों शोज के. यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है. सो इट लीड्स टू अ लॉट मोर ऑर्गेनिक एंड मोर रॉ कंटेंट व्हिच इज फन. So, जब बात किया जाए शो की तो जैसे कि प्रोमो आया है और प्रोमो से ही और सीजन के फर्स्ट एपिसोड से ही लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है स्प्लिट्सविला के साथ. सो क्या बोलना चाहोगे उस पे? बिकॉज दोनों में कंटेस्टेंट्स हैं, दोनों में लड़के और लड़कियां हैं. वाइल्ड विला का शो के अंत में एक या दो कंटेस्टेंट्स स्प्लिट्सविला जाएंगे, मगर उसके अलावा आई डोंट रियली नो व्हाट similarities they're talking about. Yes, of course, they both are based on guys and girls competing against each other, sometimes as couples and sometimes as individuals. But if you watch both the shows, they look very different, they sound very different. And the main thing that I actually got after the first episode, जो comments मैंने पढ़े, लोग कह रहे हैं कि ये दोनों shows काफी अलग हैं. And I think that अलग factor comes from the fact that Wild Villa is more unfiltered and it's more real and raw. ओके, सो जब शो की बात किया जाए, बिकॉज वाइट विला के साथ साथ स्प्लिट्सविला भी ऑन एयर हुआ है, उसके भी 2-3 एपिसोड्स आ गए हैं. सो डू यू फील कि ये दोनों बैलेंस हो पाएगा? बिकॉज व्यूअर्स या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके? I don't think viewers distribute हो जाएंगे क्योंकि Splitsvilla of course is the bigger show. It's been around for a lot longer. Wild Villa का audience is restricted to Voot Select क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता है and it's not on the free platform Voot, so it's going to be viewed differently. Many people are going to watch both shows, and I think that when they start seeing the connection between the two shows is when it's really going to tip over. क्योंकि उन दोनों के बीच में Wild Villa is kind of designed to be the game changer for Splitsvilla. तो अगर आप दोनों शोज को देख रहे हो तो आपको एक्चुअली में मजा आएगा. अगर आप सिर्फ वाइल्ड विला देख रहे हो उसमें भी मजा आएगा, सिर्फ स्प्लिट्सविला देख रहे हो उसमें भी मजा आएगा. अगर आप दोनों देखोगे फिर तो आपको समझ में आएगा कि ये हो गया है. सो जैसे कि आपने बोला कि जो जीतेगा वो स्प्लिट्सविला में जाएगा, सो हाउ इट विल बी गोइंग, कैसा प्रोसेस होगा? I can't tell you the whole story. You're gonna have to watch to see how the episodes unfold. ओके, सो जब बात किया जाए शो की तो शो में मैंने प्रोमो में जैसे कि देखा कि बहुत सारे टास्क थे, बहुत ही टफ थे. आइस पे सुलाया है, आइस पे आइस को लेकर बहुत सारे टास्क हुआ है. तो ऐसे कितने सारे टफ टास्क होने वाले हैं? क्या स्पेशल आपने अपना ओपिनियन दिया है टास्क को लेकर? आपने कोई स्पेशल टास्क आपने खुद तैयार किया है ये शो के लिए? Well, the tasks have been designed by production. कभी-कभी मेरे एक दो comments होते हैं टास्क में, but the main tasks have been designed by production. और टास्क काफी नॉटी भी होते हैं. जो नॉटीनेस आप नॉर्मली देखते हो स्प्लिट्सविला में, उसको वाइल्ड विला में काफी एम्पलीफाई किया गया है एंड इट्स गोइंग टू मेक यू लाफ अ लॉट. यहाँ पे वल्गर कोई चीज नहीं है, क्रिंज कोई चीज नहीं है, मगर जब आप देखोगे तो आपको हंसी तो बहुत आएगी. अब जो एपिसोड भी खत्म हुआ है, जैसे कि आपने बताया कि इसमें एक आइस का टास्क है जहाँ लड़के आइस के टब में लेटे हुए हैं. जब वो लड़के आइस के टब में लेटे हुए हैं तो बाकी की जो लड़कियां हैं, दो लड़कियां, वो लड़के को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लड़का एक लड़की को हेल्प कर रहा है. अगर आप किसी को आइस दोगे और आप कहोगे कि आप इस आइस के साथ कुछ भी कर सकते हो इस लड़के को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप सोचो कि वो क्या करेगा या क्या करेगी. हमने तो नहीं बताया मगर लड़कियों ने वही किया. और जब आप देख रहे तो हम सब इतने जोर से हंस पड़े, जो बाकी के जो लड़के थे, जो क्रू थी और जो मैं था, और लड़का वहां पे स्क्वाम कर रहे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो. तो सब लोग हंस रहे हैं, कंटेस्टेंट्स भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं. तो हंसी मजाक की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मगर वल्गर कुछ नहीं.
जी। सो अगर टास्क की बात किया जाए तो आपने कौन सा वाइल्डेस्ट टास्क अब तक किया है अपने लाइफ में, या आप करना चाहोगे कोई टास्क वाइल्डेस्ट? वाइल्डेस्ट टास्क ऑफ कोर्स शादी। मैंने शादी की है, इट्स बीन अ वाइल्ड राइड। एडवेंचरस। It's also been the most entertaining, most fun, and the one that I've loved the most as well. ओके। और ये जो आपने बताया है शादी नो एक सबसे बड़ा टास्क है, तो कितना कितना मजा आया आपको ये टास्क में जीतने के बाद? नो इट्स अ विन ओनली इटसेल्फ। शादी में या शादी में there's no winning or losing. या It is just, it's a never-ending task that has highs and lows every single day. यस अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस टास्क को जीतने वाला हूं, फिर तो आप हार चुके हो. If you approach शादी यस with the attitude of को मैं तो इस टास्क में जीतूंगा और मैं अपनी बीवी को हराऊंगा, फिर तो आप हार चुके हो ऑलरेडी शुरू करने से पहले ही. मगर अगर आप सोचोगे कि इस टास्क में मैं अपने वाइफ को जिताना चाहता हूं, यस तब शायद आप जीत सकते हो. आइडिया. या बेस्ट वन। ओके, कंटेस्टेंट की बात किया जाए तो कौन सा कंटेस्टेंट अब तक का बेस्ट दिया है ये शो में? सारे कंटेस्टेंट तो बहुत ही मजेदार हैं. मैं सिर्फ ये बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Yes. सिर्फ 6 कंटेस्टेंट है और Yes. हर कंटेस्टेंट हैज ब्रॉट देयर ओन फ्लेवर एंड देयर ओन कैरेक्टर इनटू द शो, एंड दे आर Yes. ऑल यूनिक कैरेक्टर्स. तो हर टास्क में सब ने कुछ ना कुछ मजेदार या अलग किया है, which I think once the audience sees it, they're really going to enjoy. It's been amazing. So what special precautions आप ले रहे हो कोविड में शूट करना, because the COVID cases are going rise day by day. So what special precautions you guys are taking on the sets? So both Coliseum and the team at MTV were fantastic with their entire planning around the shoot. Yes. जो जितने भी लोग थे, शायद 220 के करीब लोग थे इस शूट पे, स्प्लिट्सविला और वाइल्ड विला को मिलाकर, कंटेस्टेंट्स और क्रू और प्रोडक्शन सबको मिलाकर. तो हम सब ने अपने घर छोड़ने से पहले हमने कोविड टेस्ट किया. कोविड टेस्ट नेगेटिव निकला. फिर हम वहाँ पे केरला गए, वहाँ पे लोकेशन पे पहुंचे. वहाँ पे हमें सबसे पहले सब लोगों ने 6 दिन के लिए क्वारंटीन की. हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, हम अपने कमरे को छोड़ भी नहीं सकते थे. 6 दिन के बाद हमारा दोबारा टेस्ट हुआ, और जब हमारा दोबारा टेस्ट होने के बाद हम नेगेटिव निकले, उसके बाद हमने शूट करना शुरू किया. एंड दैट वाज अ बबल शूट. मतलब उस शूट के अंदर कोई नहीं आ सकता था और बाहर कोई नहीं जा सकता था. So it was shot completely in a bubble, and that's how we did it. Nobody was allowed in, nobody was allowed out, and people need to take COVID very seriously. Yes. And wear their masks, especially if they're meeting other people, क्योंकि लोग are going back to normal life. वो काम के लिए जा रहे हैं, वो इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो कि आपने मास्क पहना हुआ है, आप अपना सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हो, and maintain a little bit of social distancing as well. Yes, yes. So thank you so much, Nikhil ji, for giving up precious time, and Not all at the all, my best. pleasure. And all the best for the new show. So any Thank final message for the audience who are watching Wild Villa? मैं बस सिर्फ ऑडियंस से ये कहूंगा कि यार, ये जो आप शो देखोगे, आप वूड सेलेक्ट पे देखोगे, मतलब आप टीवी पे नहीं देख रहे हो, आप मम्मी पापा और दादी के साथ नहीं देख रहे हो, आप अकेले में देख रहे हो. और ये हम जानते हैं, क्योंकि आप अकेले में ये शो देख रहे हो, तो हमने ये शो थोड़ा अलग तरीके से बनाया है, थोड़ा ज्यादा मसाला के साथ बनाया है और थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बनाया है. आपको बहुत मजा आएगा. Okay, thank you so much, Nikhil ji, and all the best. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.